स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, जिसमें हमारा आज यूज होने वाला है यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी। तो यह सेंटेंस जब हम कोई बनाते हैं यानी कि किसी वाक्य को बनाते हैं, तब हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज वहां करना होता है। तो जैसे हम इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं, तो ये प्रयोग हम किस आधार पर सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं वही आपको इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यूज ऑफ इज के बारे में। यूज ऑफ इज यानी कि इज का प्रयोग। तो सेंटेंस में इज का प्रयोग हमारा किस तरह किया जाता है, इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले हमें कुछ बातों को जानना होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंग्लिश ग्रामर हमारा जो लिखा है उसका मीनिंग क्या होता है। यह होता है हमारा अंग्रेजी व्याकरण। अब जान लेते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेंटेंस। सेंटेंस हमारा होता है वाक्य, और वाक्य हमारा कई शब्दों से मिलकर बना होता है, यानी कि कई लेटर से मिलकर हमारा एक सेंटेंस बनाया जाता है। तो जब हम इज का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास क्या क्या नियम हमारे जो लगने वाले हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर पहले तो हमारा जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का जो हमारा काल है वह हमारे पास होना चाहिए प्रेजेंट टेंस। यानी कि जब भी हम इज का यूज करेंगे तो हमारे पास वह जो सेंटेंस लिखा होगा वह प्रेजेंट टेंस में लिखा होना चाहिए, यानी कि वर्तमान काल में वह हमारा सेंटेंस होना चाहिए। टेंस का मतलब हमारा काल होता है, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, और प्रेजेंट टेंस पूरा मिलकर के हो जाता है हमारा वर्तमान काल। तो यह हमारा पहला नियम है कि हमारा जो टेंस होना चाहिए वह प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, तभी हम इज का यूज सेंटेंस के अंदर कर सकते हैं। अब इज हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब का हमारा मीनिंग होता है सहायक सहायक क्रिया, जिसे हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज करना होता है। तो आइए अब एक किसी सेंटेंस के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि हमें एक सेंटेंस दिया है, राम एक
अच्छा लड़का है। तो यहां आपको देखना होगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है या प्लूरल। तो यह सब्जेक्ट हमारे पास क्या होना चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता। जब भी हम किसी सेंटेंस में इज का यूज करेंगे तो हमारे पास हमारा जो करता है वह सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता हमें उस सेंटेंस में दिया होना चाहिए, तभी हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज कर पाएंगे। तो यहां पर राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब हम इज का यूज करते हैं। और इज का यूज करने के लिए हमें सबसे पहले पहचानना होता है कि हमारा जो सेंटेंस है वह एफर्मेटिव है, निगेटिव है या इंटेरोगेटिव। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस, तो यहां हमारा जो सेंटेंस दिया है वह एफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। यह हमारा हो जाएगा स्वीकारात्मक वाक्य, यानी कि यहां राम ने इस बात को स्वीकारा है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो यहां जो सेंटेंस राम के ऊपर दिया है, तो यहां अन्य व्यक्ति इस बात को स्वीकार रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो जैसे ही हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो तब हमें जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है वह सब्जेक्ट के बाद करना होता है। तो आइए अब सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं राम। तो राम यहां पर लिखेंगे, उसके तुरंत बाद हमें लिखना होगा इज। अब इज हमारा सब्जेक्ट के बाद क्यों लगाया गया? क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वह एफर्मेटिव है। अब यहां प्रत्येक सेंटेंस में जब भी एक दिया रहेगा तो यहां एक का जो मीनिंग होता है, इंग्लिश मीनिंग हमारा जो होता है वह ए लिखा होता है। तो यहां पर सेंटेंस में हमें ए लगाना होगा। अब आता है अच्छा लड़का। तो यहां जो लड़के की विशेषता है वह हमारे पास एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यानी कि लड़के की विशेषता, लड़के की विशेषता, यानी कि लड़का कैसा है यह हमारा गुण से पता लग जाएगा कि लड़का हमारा अच्छा है। तो यहां हमारे पास हो जाएगा गुड बॉय। तो राम एक अच्छा लड़का है। राम इज ए गुड बॉय, या दूसरे रूप में हम बोल सकते हैं राम इज अ गुड बॉय। तो यहां पर राम हमारा जो है वह सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो राम हमारा एक, इसमें दिया है कि राम हमारा एक अच्छा लड़का है। तो राम इज ए गुड बॉय। तो यह हमने जाना कि यूज ऑफ इज का जब प्रयोग कर रहे हैं तो वो किन आधारों पर हम सेंटेंस में कर रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि हम एम का यूज सेंटेंस के अंदर कैसे करते हैं।
तो यह जो एम का यूज किया जाता है वह हमें हमेशा हिंदी मीनिंग जो हमारा मैं होता है जिसकी अंग्रेजी आई होती है उस तौर पर हमें एम का यूज करना होता है। तो यहां पर अब इज हटा करके हम एम का यूज करेंगे। तो यहां आई के लिए हमेशा जिसका हिंदी मीनिंग मैं होता है तो यहां यूज करना होता है। जैसे कि हम एक सेंटेंस ले, मैं कक्षा में हूं। सबसे पहले हमें कुछ बातों का जो ध्यान रखना है, हमें जानना है कि हमारा जो सेंटेंस है वह एफर्मेटिव है, निगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। तो यह हमारा जो सेंटेंस है वह एफर्मेटिव लिखा है। एफर्मेटिव सेंटेंस तो यह एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। तो हमें पता चलता है कि यहां मैं कक्षा में हूं, यह बात सब्जेक्ट स्वीकार रहा है कि मैं कक्षा में हूं। तो यह स्वीकारात्मक हमारा जो वाक्य है वह एफर्मेटिव सेंटेंस से पहचाना जाता है। इंग्लिश जो मीनिंग होता है स्वीकारात्मक वाक्य का वह एफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो अब एफर्मेटिव सेंटेंस जान करके हमें क्या फायदा होगा? क्योंकि हमें एफर्मेटिव सेंटेंस जानने के बाद पता चल जाता है कि हमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज करना है या सब्जेक्ट से पहले यूज करना है। यह हमारा जो सेंटेंस होता है तो जानना बहुत जरूरी है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस जब हमें पता चल जाता है तो हमें मालूम हो जाता है कि सब्जेक्ट के बाद ही हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो आइए अब जानते हैं कि हमारा जो यहां सेंटेंस का काल है, वाक्य का काल है, वह क्या है। तो हमारे पास यहां जो सेंटेंस का काल है तो वह प्रेजेंट टेंस हमारा इस सेंटेंस में है और यहां प्रेजेंट टेंस हमारा होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल तो काल हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस हमारा वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल में ही हम एम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर इज एम आर हमारे वर्तमान काल में यूज कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा काल बदलेगा तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वह भी हमारा बदल जाएगा। तो यहां एम का यूज जो किया जाता है वह जो हमारा सब्जेक्ट में होता है जिसकी अंग्रेजी हमारी आई होती है उसी के लिए किया जाता है। और यहां जो हमारी मे की अंग्रेजी होती है वह अंग्रेजी में आई एन इन के रूप में होती है। तो आइए अब सेंटेंस को बनाते हैं। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई, जो कि हमने चर्चा की कि आई हमें लगाने के बाद यूज करना होता है हेल्पिंग वर्ब एम का। तो यहां एम लिखेंगे और इसके बाद हमें लिखना होगा प्रीपोजिशन इन। तो यहां लिख देंगे आई एन इन और यहां आर्टिकल द लगा देंगे इन द क्लास। तो यह हमारा सेंटेंस बनकर के तैयार हो गया है। आइए अब हम यहां यूज ऑफ आर का यूज करते हैं। सॉरी, हमने पिछली बार यहां पर एज चुका तो लिखा रहा, उसे आप इग्नोर करना। तो यूज ऑफ आर, आर का प्रयोग यानी कि आर का प्रयोग हमारा किस आधार पर किया जाता है। तो पहले हम एक सेंटेंस को लिखते हैं। वे
मैदान में है। तो वे मैदान में है। तो यहां हमारे पास सबसे पहले हमारा जो आर का यूज है वह उसका जो नियम होता है प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट हमारा होना चाहिए सबसे पहले, यानी कि बहुवचन वाक्य। तो यह हमारा जो वे करता है यहां पर बहुवचन वाक्य है, और यहां पर जो हमें यूज करना होता है तो बहुवचन वाक्य में आर का यूज हमें करना होता है। उसके बाद हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव है, निगेटिव है या इंटरोगेटिव है, इस बारे में जानते हैं। तो यहां एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। तो यहां हमारे पास स्वीकारात्मक जो वाक्य है वह हमें बताता है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज हमें कहां पर करना है। तो यहां पर हमें एफर्मेटिव सेंटेंस में पता चल जाता है कि हमारा जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो वह सब्जेक्ट के बाद करना होगा। तो दे आर इन द ग्राउंड। तो दे आर इन द ग्राउंड हमारे पास यहां सब्जेक्ट का नियम जो कहता है वह बहुवचन में हमारा यानी कि प्लूरल में जो यूज होने वाला है आर का वह सब्जेक्ट के बाद किया जाएगा। और हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव हमें बताता है कि हमें यूज करना है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हमने यहां यूज किया हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारा सब्जेक्ट के बाद आया है। तो यहां सिंगुलर सब्जेक्ट जो हमारा होता है यानी कि एक वचन कर्ता, तो यहां हम दो हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं, इज और एम। तो एम हमारा जो यूज किया जाता है वह मैं यानी कि जो इसका इंग्लिश वर्ड हमारा आई होता है यह इस आधार पर प्रयोग किया जाता है। और स्पेशल हमारा जो यूज होता है सिंगुलर में वह इज का प्रयोग होता है। और यहां एम हु के लिए हमें सब्जेक्ट आई, इसका मीनिंग हमारा मैं होता है, तो यहां यूज करना होता है। और प्लूरल हमारा जो सब्जेक्ट होता है प्लूरल सब्जेक्ट वह बहुवचन कर्ता हमारा होता है। तो बहुवचन कर्ता में हम यूज करते हैं आर का। ये सभी जो हमारे एज एम आर है वह हमारे जो टेंस होता है हमारा यानी कि वाक्य का जो काल होता है वह प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। एज एम आर प्रेजेंट टेंस जिसका हमारा मीनिंग होता है वर्तमान काल, तो यहां यूज किया जाता है। तो टेंस हमारा काल
हो जाएगा। और हमारा जो काल है वह हमारा रहना चाहिए प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। तो आइए अब यूज ऑफ हम यूज करने वाले हैं वाज और वर।
तो यहाँ वर्ग का प्रयोग के लिए हमें करना होगा कि सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वह प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए, यानी कि बहुवचन कर्ता। तो जब हमारा बहुवचन कर्ता होगा तब ही हम सहायक क्रिया वर्ग का यूज सेंटेंस के अंदर कर पाते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हमें यूज करना होता है वर्ब जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और इसी के साथ साथ हमारा जो सेंटेंस का काल होना चाहिए वह टेंस का मतलब हमारा काल होता है, वह काल हमारा पास्ट टेंस होना चाहिए, यानी कि हमारा जो सेंटेंस का काल है वह भूतकाल हमें दिया होगा। अब भूतकाल का मतलब होता है कि वह बात जो हमारी हो रही है सेंटेंस में, वह बीती हुई बात हमारी हो रही है। तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहां पर लिखते हैं लड़के छत के नीचे हैं। तो यहां पर हमारा सेंटेंस हमने लिखा है लड़के छत के नीचे हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने जाना कि लड़के हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है जो कि बहुवचन करता है। अब यहां पर बहुवचन करता है और जो हमारा टेंस है, टेंस का जो काल है वह पास्ट टेंस है, और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हम बहुवचन कर्ता के साथ में लगाते हैं वह वर लगाते हैं। अब लास्ट पॉइंट हमारा बचा है एफर्मेटिव सेंटेंस का होना। तो यह एफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारा यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य, तो जैसे ही हमें पता चलता है कि स्वीकारात्मक वाक्य हमारे पास दिया हुआ है तो हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब को यूज करना होता है। तो यहां पर लिखेंगे सॉरी लड़कों की हमारे पास हो जाएगी द बॉयज, और हमें एफर्मेटिव सेंटेंस बताता है कि जो सहायक क्रिया यूज करनी है वह सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज करनी है। तो यहां पर वर हमारा आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार, तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज कर देंगे, और उसके बाद हमें लगाना होगा नीचे के लिए अंडर, और उसके बाद लिखना होगा आर्टिकल द, और रूप हमारा होता है छत की अंग्रेजी। तो यहां तक हमने इस वीडियो में एज, एम, आर, वाज, वर के ऊपर सेंटेंस को बना करके आपको दिखाया है। तो आइए अब विल बी और शैल बी का यूज हमें कैसे करना होता है इस विषय में हम जानते हैं। देखिए आई का मतलब हमारा होता है मैं, और वी का मतलब हमारा होता है हम, और यहां दोनों सब्जेक्ट के साथ में जो हमें प्रयोग करना होता है वह करना होता है शैल बी का। और शैल बी का हम जैसे ही प्रयोग करेंगे तो हमारा जो काल है वह हमारे पास होना चाहिए फ्यूचर टेंस। तो यहां फ्यूचर टेंस हमारा हो जाएगा यानी कि भविष्य काल।
तो भविष्य काल में ही हम शैल बी का यूज कर सकते हैं। तो आइए एक सेंटेंस के उदाहरण से मालूम करते हैं कि हम शैल बी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्टेशन पर हूंगा, मैं स्टेशन पर हूंगा। तो यहां जो स्टेशन पर होने की बात की जा रही है, स्टेशन के ऊपर न होके स्टेशन के आसपास होने की बात की जा रही है। इसीलिए यहां पर हम ऑन का यूज न करके एट का यूज इस सेंटेंस में करेंगे। तो यहां जो हमारा सेंटेंस है वह हमें दिया गया है एफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहां एफर्मेटिव जैसे सेंटेंस मिलता है तो स्वीकारात्मक वाक्य हमारे पास हो जाता है। तो यहां स्वीकारात्मक वाक्य से हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब का हमारा जो हिंदी मीनिंग होता है वह सहायक क्रिया होता है। तो आइए जानते हैं कि हम अब सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो यहां पर हमें शैल बी का प्रयोग से पहले आई का प्रयोग करना है, चूंकि मैं की जो अंग्रेजी होती है वह आई होती है। अब हमें यहां पर शैल बी का यूज होना है, यह फ्यूचर टेंस से पता चलता है, यानी कि हमारा जो काल है सेंटेंस का वह भविष्य काल है। और एफर्मेटिव सेंटेंस हमें स्वीकारात्मक वाक्य यह बताता है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होना है वह तुरंत सब्जेक्ट के बाद करना है। यह हमें एफर्मेटिव सेंटेंस से पता चलता है। तो आइए शैल बी का हम प्रयोग यहां पर कर देंगे सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद। शैल बी एट द स्टेशन। तो यह हमारे पास सेंटेंस हमारा बनकर के कंप्लीट हो गया है। तो अंतिम जो हमारा यूज है वह हमारे पास विल बी बच गया है। तो आइए विल बी का भी यूज हम कर लेते हैं। तो यहां इनके अपोजिट हमारा जो हो जाएगा वह विल बी का यूज हो जाएगा। तो यहां आई यानी कि मैं, वे का मतलब है हम। इन सब्जेक्ट यानी कि हमारे पास सब्जेक्ट का मीनिंग करता को छोड़कर जो अन्य सब्जेक्ट करता सेंटेंस यानी कि वाक्य में दिया होगा उन सभी के साथ हमें विल बी का प्रयोग करना है। उन सभी के साथ हमें सेंटेंस में विल बी का यूज करना है, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो यह बात आपको नोट करनी है। तो आइए अब हम उदाहरण लेते हैं विल बी का कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहां पर एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि वह लड़का सड़क पर होगा।
तो यहां पर वह लड़का सड़क पर होगा, जो हमारे पास सब्जेक्ट है वह है। तो यहां इसका इंग्लिश मीनिंग जो होता है ही होता है। तो आई और वे को छोड़ करके जो भी अन्य हमारा सब्जेक्ट रहा होगा तो उन सभी के साथ में हमें विल बी का यूज करना है। तो यहां पर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वह लड़का है, जिसके साथ में हम विल बी का यूज करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा फ्यूचर टेंस हमारा होना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। भविष्य काल यहां पर फ्यूचर टेंस का मतलब होता है। और हमारा जो सेंटेंस है वह एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव सेंटेंस। यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। तो यह जो स्वीकारात्मक वाक्य होता है इससे हमें पता क्या चलता है और फ्यूचर टेंस से हमें पता क्या चलता है, आइए जानते हैं। तो यहां पर पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश मीनिंग हमें लिखना होगा। तो दैट बॉय। तो यहां सिंगुलर और प्लूरल का कोई मैटर नहीं होता है। यहां पर फ्यूचर के साथ में यही मैटर होता है कि आई और वी के साथ हमें शैल बी का यूज और यहाँ अन्य सब सब्जेक्ट के साथ में हमें विल बी का यूज करना है। तो यह फ्यूचर से पता चलता है कि हमें विल बी का यूज करना है और एफर्मेटिव सेंटेंस से हमें यह पता चलता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब का यूज होने वाला है वह सेंटेंस के बाद होने वाला है। तो यहाँ विल बी और यहाँ सड़क के ऊपर की बात कर रहा है तो ऑन द रोड। तो यह हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक था यूज ऑफ इज, एम आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी का यूज हमने आपको इस वीडियो में सिखाने की कोशिश की। और यहां अगर आपकी समझ में यह यूज हमारा आ गया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि अगला वीडियो हम इंग्लिश ग्रामर पे लेके आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। और उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि यह वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।